चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों देखा था क्या भाग 5 में क्या यूनियन के बारे में चर्चा हुई। इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। आज देखेंगे राष्ट्रपति के का आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या होती है और कौन कौन से आपातकालीन शक्तियाँ हैं, कौन कौन से आपात हैं। तो पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और एक होता है द्वितीय आपात। तो पहला राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत 352 राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत। क्यों कैसे लगता है राष्ट्रीय आपात? तो विदेशी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह है ना, यदि विदेशी आक्रमण या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते। किसके सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर है ना। ये घोषणा होने के बाद राष्ट्रीय आपात घोषणा होने के बाद 30 दिन के अंदर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक। कितने दिनों के अंदर अनुमोदन आवश्यक है? 30 दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। दोनों शब्दों द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक आपात लागू रहेगा। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश के आपात लागू कर देते हैं, बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात लागू कर देते हैं तो इसकी चुनौती कहाँ मिलेगी उनको? सुप्रीम कोर्ट में, है ना। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इसकी चुनौती मिल सकती है। अब राष्ट्रीय आपात लगा है तो उसका प्रभाव भी दिखेगा। राष्ट्रीय आपात लगा है तो उसका प्रभाव भी दिख रहा है। तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है, मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा, देश के संघीय ढांचा प्रभावित होते हैं। देश के जो संघीय ढांचा है वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता स्थगित हो जाती है। जो भी स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में, जीने का अधिकार है, जो उसमें क्या होता है? उस स्वतंत्रता पर रोक लग जाती है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है। कौन सा? अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देती है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 359 ये अधिकार देती है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अनुच्छेद को क्या कर सकते हैं? स्थगित करते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? चलो बोलो। यस, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। कौन कौन? एक गलती की एक सजा, ठीक है। दूसरा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि बाद या पहले के बाद। बहुत अच्छा। तीसरा, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। विकेश आओ जल्दी भैया। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है ना। जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य सरकार क्या हो जाता है? शक्ति विहीन हो जाता है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु यह प्रभावी केवल कितने साल तक रहता है? 1 साल तक। 1 साल तक। बोलो मुंह से। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाए जा चुके हैं। तब एक 1962 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 1975 में। 1962 में चीन और भारत की युद्ध हुई थी उस समय। 71 में बांग्लादेश से गठन हुआ था उस समय। और 1975 आंतरिक अशांति हमारे देश में आई थी उस समय। दूसरा, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रपति शासन 356, राजकीय आपात 356, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात 360। कहता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए,
राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन है। तथा अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। जिस सरकार की बहुमत होगी उसकी ही शासन। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेगा। राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेगा। अभी देखिए केंद्र सरकार में किनकी शासन है? बीजेपी। तो उनकी दिशा निर्देश में ही हर राज्य कार्य करती है ना। 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करता है। यदि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करता है तो राज्यपाल की सूचना पर वो केंद्र सरकार में केंद्र सरकार को सूचना देगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा भाई? तो 355 या 365 का कोई उल्लंघन करता है। 355 क्या है कि बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। और दूसरा 365 में राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कार्य करेगा। यह इन दोनों में से कोई भी राज्य अगर अमान्य करता है तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन मिलने के 60 दिन के भीतर अनुमोदन इसका 60 दिन के भीतर करना होगा। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना होगा। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर देती, राज्यसभा ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर देती है और उस समय लोकसभा भंग है तो 30 दिन के भीतर नई लोकसभा उसे अनुमोदन करेगी। 30 दिन के भीतर नई लोकसभा उसे क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। दोनों सदन से अनुमोदन मिलने के बाद 6 माह तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रहे और 6 माह करके इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ बाद में 3 साल से ज़्यादा लागू। पहली बार कहाँ? पहली बार ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में। कब? 1952। जिस तरह से राष्ट्रीय आपात लगता है तो प्रभाव पड़ता है, उसी तरह राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो प्रभाव पड़ता है। क्या? राज्य की शक्ति राज्यपाल के पास चली जाती है। जो राज्य की शक्ति है वो किसके पास चली जाती है? राज्यपाल के पास चली जाती है। मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाते हैं और राज्य का बजट कौन लागू करता है? कहाँ लागू होता है? संसद में प्रस्तुत होने लगता है। हाई कोर्ट में कोई कार्य प्रभावित नहीं। इससे कोई कार्य प्रभावित अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो ये नहीं कि हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट में कोई कार्य प्रभावित नहीं। तो ये दोनों शक्तियाँ आपात, राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात